नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी उन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को लेकर एक बेहतर इंसान बन सके और अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जी का तो सपना है कि इंडिया को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत तेजी से प्रोग्रेस करवाने का। अब वो सपना बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं हम उसके पीछे अग्रसर हो ही रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ग्रास रूट लेवल पे अभी भी इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और बेरोजगारी इस वजह से नहीं है क्योंकि जॉब नहीं है, बेरोजगारी इसलिए भी है क्योंकि जॉब तो नहीं है, एक वन पॉइंट हो गया, लेकिन दूसरा पॉइंट यह है कि जो जॉब है उसके लिए लोग नहीं हैं। तो एक बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। और वो क्यों है? क्योंकि हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो अभी स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, वो जब तक हम पढ़ाई करके निकलेंगे तब तक ऑब्सोलीट हो चुकी होगी या फिर अपग्रेड हो चुकी होगी। और क्योंकि हमारा माइंडसेट उस तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है, ना ही हमें वो एनवायरनमेंट मिल पा रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि हम पीछे रह जाते हैं। जब एक्चुअली में हमें एक जॉब लेनी होती है, जो हमें क्रैक करनी होती है, तब हम नहीं कर पाते बिकॉज वी आर नॉट केपेबल इनफ, वी आर नॉट अपडेटेड इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। बेशक चाहे कितना भी हम स्कोर कर ले, मार्क्स कर ले। अब इसके पीछे जिम्मेदारी कोई ले या ना ले, आपको खुद को तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, कॉलेज स्कूल आजकल ना, कुछ ऑफ कोर्स स्कूल या कॉलेजेस को छोड़ के आप देखेंगे वो अपना फॉर्मेलिटी करते हैं। मतलब उन्होंने आपसे पैसे लिए, आपके पेरेंट्स से पैसे लिए, उनको कुछ टिक मार्क दिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें करनी है तो करनी है, और वो करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। शायद उसमें से कुछ ऐसे टीचर्स भी मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हो, जो कि होता ही है अक्सर। पर आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है और उसको सही करने का, कंट्रोल करने का हक आपके पास भी है, पावर भी आपके पास है। बचपन चलिए मान लेते हैं कि पेरेंट्स एंड टीचर्स के हवाले आपने कर दिया, विच इज़ फाइन, तब आपकी इतनी सोच समझ नहीं होती। लेकिन जब आप एक 15-16 साल के लड़के लड़की बन जाते हो और आपको ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, एंड ऑफ कोर्स आजकल के फास्ट एज ज़माने में आपको ये सारी चीज़ें इंटरनेट से पता लग जाती है, अपने दोस्तों से पता लग जाती है, एंड बहुत सारे मीडियम से। तो जिस तरीके से आप बहुत फैंसी चीज़ों को पिक करते हो, उसके साथ साथ आपको ज़रूरी है आपके करियर के चॉइसेस को या फिर ज़िंदगी के चॉइसेस को सही तरीके से पिक करने का। अब वहीं पे हम गलती कर बैठते हैं। हमें इश्क लड़ाना आ जाता है 14-15 साल में, लेकिन हमें करियर चॉइसेस नहीं आ पाती। हमें ये नहीं समझ में आता है कि आज से 50 साल बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि उतना दूरदर्शी हमारे अंदर होता नहीं है, लेकिन हम लाइफ पार्टनर चूज करने लग जाते हैं। अब दैट्स अ पार्ट ऑफ इट, इट्स ओके, बट द पॉइंट इज, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी के सही कंट्रोल अपने हाथ पे ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं, देन दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी अपने खुद के अंदर, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें होने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, ऐसी कौन सी स्किल सेट होने से आपकी जो क्वालिटी है वो निखर के बाहर आएगी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनको बोलना नहीं आता। बहुत सारे लोगों को बोलना आता है लेकिन उनके अंदर कोई स्किल नहीं होती। तो हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ स्कोर करना 100/100 मैटर नहीं करता अगर आप उसका कोई यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते, क्योंकि स्कोर वो स्कूल एंड कॉलेज में ही अच्छा लगता है। उसके बाद जब जिंदगी आपको स्कोर देने लग जाती है ना, तो वो स्कोर सिर्फ आपके परफॉर्मेंस पे दिखता है और कहीं नहीं। तो अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन आपकी ज़िंदगी के परफॉर्मेंस पे आप अगर हार गए तो बहुत बुरा होता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी मदद करूँ। और ये एपिसोड अगर आप सुन रहे हैं तो आप बड़े हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जिनको भी अच्छा लगे, जिनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल हो, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हो गया कि हमने दूसरों के ऊपर थोप देना तो हमारी एक आदत है ही। हमने थोप दिया कि वो करेगा, सरकार करेगा, लेकिन नहीं, आपको कंट्रोल लेना है।
कंट्रोल लेने से मेरा ये मतलब है कि आपको जो पढ़ना है वो तो पढ़ना है ही, उसके साथ साथ आपको साइड चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। पढ़ाई से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सोचना ये पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल ना आपके हाथ में है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप अगर गाना गाने को मतलब तराशेंगे नहीं, अगर उसके लिए गुरु नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, तो वो आपका एक जो स्किल है वो दबा हुआ रह जाएगा। शायद वो आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकता था, लेकिन आपने उस पे तवज्जो नहीं दिया। अगर आपके अंदर जो स्किल सेट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये भी होता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए काम नहीं करता। क्या काम करता है वो तो चलिए आप फिगर आउट कर लोगे, लेकिन क्या काम नहीं करता, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट। एंड उसके लिए आपको इग्नोर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उन सारी चीज़ों को। चाहे पेरेंट्स बोले, चाहे कुछ भी बोले, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है वो समझना पड़ेगा। डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है, मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स को फॉर देयर ईगो सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ज़िंदगी में बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो एक बहुत अच्छी फील आती है, देन बहुत पैसे कमाएगा, बहुत अच्छी परिवार में उसकी शादी हो जाएगी वगैरह वगैरह। लड़का हो या लड़की फैट मैटर नहीं करता, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वो बच्चा डॉक्टर बनने लायक है भी, उसका इंटरेस्ट है भी, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है डॉक्टर बनना, या फिर डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो लोगों को ज़िंदगी देता है। पैसे बिजनेस तो सेकेंडरी, पर वो ज़िंदगी देता है। लोग उम्मीदों के साथ डॉक्टर के पास आते हैं। तो अगर एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाया, जो कि हैं बहुत सारे ऐसे, पैसे तो कमा रहे हैं पर अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, एंड वो मेडिकल फ्रेटर्निटी को बदनाम करने वाली बात हो जाती है, तो मत किया कीजिए ऐसे काम। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रेशर मत दिया कीजिए, और बच्चों से बोलूंगा कि आपको आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होने चाहिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम कीजिए जो कि आज की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ऑप्शंस आपको देता हूँ, वन है, नंबर वन टॉप प्रायोरिटी पे है आपका टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एआई, इट कुड बी मशीन लर्निंग, इट कुड बी साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज दीज फील्ड्स आर बूमिंग। आपको सारा एआई एंड ये मशीन लर्निंग वगैरह पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए डेटा किस तरीके से काम करता है। डेटा साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बूम होगी तो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर थ्रेट्स तो होने ही वाले हैं। सेकेंड ऑप्शन में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अगर मैं पकड़ता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बूमिंग इंडस्ट्री। हेल्थ केयर कभी कहीं नहीं जाने वाला, बिकॉज लोग बीमार होंगे, लोगों की एक जनता जो है वो बूढ़ी हो रही है, एक नई जनता, नई पीढ़ी आ रही है, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री हमेशा रहेगी एंड बूम ही करेगी, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसलिए इस पे मेंटल हेल्थ भी आ गया, फिजिकल वेलबींग तो है ही, मेंटल वेलबींग भी है, एंड बहुत सारी चीज़ें, एक्सरसाइज हो गया, कोच हो गया, लाइफ कोच हो गया। ऐसे ऐसे प्रोफेशंस निकल के आ रहे हैं बिकॉज पीपल आर इनटू इट। तो ये एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है और इस पे भी आप काम कर सकते हैं। नंबर 3, डिजिटल स्पेशलिस्ट। कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, ये सारे जो है ना, ये डिजिटल स्पेशलिस्ट के अंदर आते हैं, और ये हेल्प करते हैं बहुत सारे बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, ग्रो करने में, इंफॉर्मेशन शेयर करने में। सो ऑफ कोर्स आप वो यूट्यूबर के बारे में पता ही है, आपको पॉडकास्टर के बारे में पता ही है। दीज आर लाइक वन एस्पेक्ट, बट इनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस। दुनिया के रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके अंदर अगर आपकी एक्सपर्टीज है कि किस तरह से आप सस्टेनेबल, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज आपके लिए बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिसमें आपकी ज़रूरत होगी, आपकी एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी। इसलिए इसको समझिए। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको टाइम एंड टाइम अगेन देखते रहना पड़ेगा। आजकल जिस तरह से चीज़ें ग्रो हो रही हैं, शायद रिमोट वर्क, जो कि अभी भी इतना फैंसी लगता है सुनने में इंडिया में स्पेसिफिकली, पर ये धीरे धीरे ख़त्म नहीं होगा, ये आएगा, बिकॉज चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड होंगी, और ऑप्टिमाइज होने के लिए रिमोट वर्क सिचुएशन रहेगा। उस पर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ ना सिर्फ मेडिकल, इंजीनियरिंग और इन सब में रुकी हुई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर हुनर क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हो,
आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, पर प्रोवाइडेड आपको चीज़ें पता होनी पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे आप सॉल्यूशंस निकालोगे, और सॉल्यूशन शुड बी अ वैल्यू फॉर एवरीवन अराउंड। तभी जाके आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो जो लोग इस बारे में सोच सकते हैं, काम करते हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भेड़ चाल में फंस रहे हैं। आज के एपिसोड का उद्देश्य यही था कि आपको एक विजिबिलिटी मिले, एक अंडरस्टैंडिंग मिले, एक डायरेक्शन मिले। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू आउट। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नए एपिसोड में जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एपिसोड। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को फॉलो करके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में इस पॉडकास्ट को रेट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्द ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। दिस इज पिजूश साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।